हेलो एंड वेलकम टू ज़ारा's किचन। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ज़ारा के किचन में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। लेकिन इससे पहले कि आज मैं आपको बताऊं कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, आप सब मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाली हूं। अगर आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया तो झटपट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन क्रैप या फिर पैनकेक, क्योंकि पैनकेक डे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली समथिंग उसके साथ हम लोग रिलेटेड करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि नॉर्मल स्वीट पैनकेक तो हम बनाते ही है हर दफ़ा, तो इस दफ़ा कुछ अलादा से हम बनाते हैं और वो है चिकन पैनकेक। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ आज ये रेसिपी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो चले हम देखते हैं। अच्छा, चिकन पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट का है, आप कोई भी ले सकते हो। बॉईल करके फिर मैंने इस तरह से हाथ से श्रेड कर लिया है, ठीक है। तो ये है, मैंने लिया है केचप, हम थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, थोड़ा सा केचप टेस्ट अच्छा बनाने के लिए। यहाँ मैंने लिया है नमक 1 से 1.5 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर है, ठीक है। और ये है लहसुन और अदरक का 1 चम्मच पेस्ट मैंने मिक्स करके रखा है। 1 चम्मच मैंने फुल जीरा लिया हुआ है। मैंने 1 डब्बा लिया है स्वीट कॉर्न का, लेकिन हम पूरा नहीं यूज़ करेंगे, आधा या 1/3 यूज़ करेंगे, ठीक है। इधर मैंने लिया है एक छोटी सी कटोरी, मैंने टमाटो पेस्ट लिया है, जो आप टमाटो पहले से ही ब्लेंड करके आप कर सकते हो, ये रख सकते हो। और ये है मैंने फ्रोज़न मिक्स कैप्सिकम लिया है, आप फ्रेश भी काट के रख सकते हो। तो मैंने फ्रोज़न थोड़ी देर मैंने गर्म पानी में मेल्ट होने के लिए मैंने रख के फिर ड्रेन कर लिया है। तो अगर आप फ्रेश यूज़ करो तो आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मेरा फ्राइंग पैन है, हम मीडियम आंच पे ऑन कर देते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही क्विक और इजी चिकन की रेसिपी है। अभी आज मैं इसमें से मैं सिर्फ 2 या 3 टेबलस्पून तेल का डालूंगी, ठीक है। इसमें ठीक है, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, आधा मिनट। अच्छा, अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे हमारा लहसुन अदरक और हमारा जीरा, ठीक है। तो सिर्फ थोड़ी देर, आधा मिनट हमने सोटे करना है। इसमें अब हम डाल देंगे हमारा श्रेडेड चिकन, और इसको 1-2 मिनट के लिए हमने थोड़ा तेल में ऐसे स्टर फ्राई करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मैं डालूंगी हमारे मिक्स्ड कैप्सिकम्स, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा हमारा स्वीट कॉर्न। आप जितना आपको अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप स्वीट कॉर्न नहीं आप खाते तो आप मत डालो, ये आपकी मर्जी, ये 2 चीज़ ऑप्शनल है, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे सारे ये ड्राई मसाले, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हमने हिला लेना है ताकि पूरे चिकन में मसाला मिक्स हो जाए। अच्छा, ये हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटो पेस्ट जो था, ठीक है। ये रेसिपी की ब्यूटी क्या है कि आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको मेजरमेंट्स दिया है आपको वही फॉलो करना है। ये सबसे अच्छी बात है ये रेसिपी की। आप हरी मिर्च डालना चाहे आप हरी मिर्च डाल दो, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो। स्प्रिंग अनियंस डाल सकते हो, टमाटर छोटे छोटे काट के डाल सकते हो, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो जो भी आपको चिकन में डालना है। ये सिर्फ मैंने आपको बेस बताया है, बाकी सारा आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये पूरा हम मीडियम आंच पे पका रहे हैं, ये याद रखिएगा। और अब हम डालने जा रहे हैं हमारा केचप, ताकि बच्चों को थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आए। आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, इसमें कोई
मैं आपको मेजरमेंट नहीं बताऊंगी, और अगर आपको केचप नहीं अच्छा लगता टमाटो सॉस तो आप मत डालो, लेकिन इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ट्रस्ट मी। तो आप ज़रूर ये ट्राई करना इसके साथ। ये देखें, इसको बिल्कुल भी देर नहीं लगती। अब इसको हमने सिर्फ 1 या 2 मिनट पकाना है ताकि सारे मसाले अंदर कुक हो जाए, और फिर ये हमारा चिकन रेडी है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारा नेक्स्ट स्टेज आज कुकिंग का, जिसके मैंने इंग्रेडिएंट्स अभी तक आपको नहीं दिखाए, क्योंकि आज स्टेप बाय स्टेप हम लोग अलग वे में मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये देखिए, इसमें तेल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना हमने, क्योंकि इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा भी तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपके पैनकेक्स टूट जाएंगे। और ये हो गया, अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अभी हम हमारे पैनकेक बनाने जा रहे हैं, और उसका मिक्सचर करने के लिए मैंने लिया है 1 मग ये साइज का, ठीक है। वो मैंने लिया है ऑल पर्पस प्लेन फ्लावर लिया है, मैदे का आटा। मैंने लिया है आधा मग पानी, आधे से 3/4 कप मैंने दूध लिया है, हम लोग अपने एस्टिमेट से यूज करेंगे। 1 एग लिया है, अंडा लिया है, और मैंने 2 चम्मच मैंने बटर लिया है मेल्ट करके, और 1 पिंच मतलब कि 1/4 टीस्पून जितना मैंने नमक लिया है। तो ये है मेरा फूड प्रोसेसर, और अब हम इसमें सब कुछ मिक्स करके ब्लेंड कर लेंगे पैनकेक मिक्सचर करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जग में मैं अपना आटा डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी। तो इसको थोड़ा मिक्स कर देना है ताकि नमक सब तरफ और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा अंडा और हमारा बटर, ठीक है। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी मेरा पानी और हमारा दूध, जो मैं 2/3 डाल दूंगी, और फिर देखती हूँ कितना थिक होता है। अच्छा, इसमें मैं डाल दूंगी मेरा बाकी का दूध, क्योंकि काफी थिक है ये। अच्छा, ये देखिए, ये अब हो गया हमारा मिक्सचर रेडी, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं हमारे पैनकेक्स। अच्छा, ये मैंने लिए एक छोटी सी फ्राइंग पैन, आप इससे भी थोड़ी बड़ी बना सकते हैं, आपको जो साइज के करने हैं। तो इसको मैं मीडियम आंच पे ऑन कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने लिया है तेल मेरा और एक ब्रश है, क्योंकि हमने बहुत नहीं यूज करना, सिर्फ कोट करना है हमने तेल को, ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा गर्म होता है फिर हम कोट करते हैं। अच्छा, इसमें मेरा तेल है, तो ये इसको मैं ब्रश में लगा के सिर्फ थोड़ा कोट करना है मैंने, ठीक है, इस तरह से, ताकि हमारे पैनकेक जल ना जाए। ओके, तो ये हो गया ये। अब हम डालेंगे इसमें हमारा पैनकेक मिक्सचर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बीच में, और फिर हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और डाल के हमने जितना इस तरह से हमने कर लेना है, ठीक है। पूरा इस तरह से हमें स्प्रेड करना है जब तक फ्लैट ना हो जाए। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा है ना, ये साइड में से खुद ही लूज होने स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो, ऐसे देखा। तब तक के लिए हमने ये थोड़ा सा 2 या 3 मिनट पकाना है, ये खुद ही मूव होएगा, फिर हमने उसको पलटाना है। उससे पहले मत पलटाएगा वरना टूट जाएगा। बहुत ही आराम से हमने करना है ये देखिए, ये अब दूसरी साइड पकने लगी है, और सेम दूसरी साइड जब तक कि आप इस तरह करो, खुद ही हिलना चाहिए, आपने नहीं हिलाना इसको। जैसे आप ऐसे करोगे तो खुद ही हिलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके बाद ये देखिए ऑलरेडी। तो 30 सेकंड्स 1 मिनट तक पकाना है, और तब आपका पैनकेक रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये देखा किस तरह से अच्छी तरह से पक गया, हमारा ब्राउन हो गया है। तो दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने ब्राउन कर देनी है, और फिर हमने निकाल लेना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी 2-3 हमने ऐसे ही पकाने हैं। मैं आपको एक और दिखाती हूँ, वो हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ चिकन के साथ हमने क्या करना है।
अच्छा, ये अब हमारा पैनकेक रेडी हो चुका है, तो इसको हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए, तो अब इसको हम ढक के रख देंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए ड्राई हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये अब मैंने पलटा दिया है वापस। आपने बहुत आराम से करना है वरना टूट जाएंगे। ये देखिए, ये आराम से पक गया है, देखा। और इसी तरह आपने सारे इस तरह से पका लेना है, ठीक है। तो ये भी अभी पक गया है, अब ये भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरह चले हम सारे पका लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने सारे पैनकेक अपने बना लिए। ये देखिए किस तरह से बने, कितने प्यारे बने, देखा। और बहुत मोटे भी नहीं है, इतने साइज के चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसको फोल्ड करना है चिकन डाल के। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। इसमें मैंने लिए 3 से 4 टेबल स्पून प्लेन आटा लिया है, मैदे का आटा। इसमें मैं थोड़ा सा ठंडा पानी, गर्म पानी आपने नहीं यूज करना, ठंडे पानी से मैंने पेस्ट बना लेना है। जैसे हम लोग समोसे की वो समोसे बाइंड करते हैं ना, वो वैसे का पेस्ट हमने बनाना है, ठीक है। इस थोड़ा थोड़ा करके हमने इसका पेस्ट बना लेना है। बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टिक होना चाहिए। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो, इस तरह का हमें चाहिए, ताकि हम लोग ये जब इसमें चिकन डालेंगे हमने सील करना है पैनकेक को, ठीक है। ये देखिए, ये भी अब हमारा तैयार हो गया, हमारा चिकन तैयार है और अब हमारे पैनकेक्स भी तैयार है। तो अब मैंने लिया है रेड लेस्टर चीज़ लिया है, मैंने ग्रेट किया है। थोड़ा सा मैंने आधा ब्लॉक ग्रेट किया। आप चाहे जो मर्जी आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप चेडर चीज़, मोज़रेला, आपको जो पसंद है आप यूज़ कर लो। इस तरह से मैंने ग्रेट किया है। तो अगर आपको चीज़ वाले अच्छे लगते हैं तो आप चीज़ चिकन के साथ डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप सिर्फ चिकन के बना लो, वो भी ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हमें क्या करना है। अच्छा, अब मैं ले रही हूँ हमारा एक पैनकेक। मैंने आराम से उठा के मैंने ये चॉपिंग बोर्ड लिया है, तो इसको मैं इस तरह से रखूंगी, ठीक है। मैंने डालना है चिकन हमारा 1 चम्मच जितना, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना वरना आपके क्रैब टूट जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने डालना है मिडिल में स्प्रेड करके। और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा चीज़, जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हो। और अब मैं इसको एक फोल्ड करूंगी इस तरह से, थोड़ा सा हल्के से इस तरह से दबाना है, और फिर मैंने इसके ऊपर यहाँ पे मैंने ये पेस्ट डालना है।
आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी ट्रेडिशनल हूँ तो मैं हाथ से करती हूँ। और फिर इसको मैं इसके ऊपर डालूंगी ताकि ये स्टिक हो जाए। और फिर मैंने पेस्ट को इधर डालना है, क्योंकि हमने इसको करना है सील, क्योंकि हमने इसे वापस से कुक करना है, ठीक है, ताकि हमारा कुकिंग टाइम पे ये खुल ना जाए हमारे। ये देखें, इस तरह से करके फिर आपने इस तरह से पॉकेट सील कर देना है और आराम से उठा के, ये देखें। तो इस तरह से मैंने इसमें एक पहले ही करके रखा है और ये दूसरा किया है। अभी इस तरह से मैं एक और आपको दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये है हमारा पैनकेक। इसमें मैं फिर से डालूंगी चिकन, ठीक है। जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना फिर टूट जाएंगे आपके पैनकेक्स। ये बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा, पार्टी होए तो ये आप कर सकते हो। पहले से एक दिन पहले से भी आप तैयारी कर लो, चिकन स्टर फ्राई करके रख दो आप, इतना इजी हो जाएगा दूसरे दिन आपको करना, क्योंकि पैनकेक्स बहुत फास्ट कुक हो जाते हैं। तो इसमें मैंने डाला इधर, और अब ये दूसरा फोल्ड ताकि इस पे स्टिक हो जाए, ठीक है। ये हमारा ग्लू है, कुकिंग ग्लू है। तो ये है, इस तरह से हमने करना है। और ये दूसरा वाला भी इसी तरह से हमने सील करके हल्के से दबा देना है ताकि स्टिक हो जाएंगे। तो ये है हमारा। तो इस तरह से मैं सारे कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने किस तरह से कुक करने। ये देखिए, ये मैंने सारे कर लिए इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये सारे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, आपने सेपरेट रखना है ताकि स्टिक ना हो जाए एक दूसरे के साथ। और अब हमने इसको दोबारा से फ्राई और कुक करना है। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला था कि हम लोग ये दोबारा से फ्राई करेंगे। तो ये है मेरा बड़ा सा फ्राइंग पैन, ताकि हम लोग 4-5 इकट्ठे कर ले। ये गर्म हो चुका है और इसमें वापस से हमने थोड़ा तेल का कोटिंग करना है, ठीक है। जिस तरह से हमने वो पैनकेक्स फ्राई किए थे ना, उसी तरह से इसमें थोड़ा सा इस तरह से, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से करना है हमने। और इसमें अब हम आराम से हमारे फोल्ड किए हुए पैनकेक डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह मैंने डाला हुआ है। तो मीडियम आंच पे हमने इसको थोड़ा सा कुक कर लिया, मीडियम से हाई में, ठीक है। थोड़ा सा एक साइड ब्राउन हो जाए ना, फिर आपने आराम से इसको इस तरह से पलट देना। ये देखिए, देखा। अच्छा, ये देखिए, ये दोनों ही साइड से हो चुका है। तो ये मैं एक प्लेट में मैंने इस तरह से टिश्यू रखा है, उसमें निकालूंगी, ठीक है। ये वाला भी दोनों साइड से इस तरह से हमने अच्छा, ये अब दोबारा से हमने इसी तरह से दूसरा राउंड सारे ऐसे करके हमने कर लें। तो चले मिलते हैं सारे, आप भी फ्राई कर लो, मैं भी फ्राई कर लेती हूँ, चलो। अच्छा, ये देखिए, हमने सारे दोबारा से तल लिए। सेकंड राउंड तलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, 2 से 3 मिनट पर राउंड लगते हैं। तो आप तल सकते हैं जितना कि ये ब्राउन हो जाए और चीज़ अंदर से मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमारा चिकन भी पका हुआ है, सारा कुछ, पैनकेक भी पके हुए हैं, तो इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको एक सर्विंग डिश में डालते हैं। इससे पहले कि मैं हमारे सर्विंग डिश में डालूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से लगते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखिए, चीज़ भी हमारा मेल्ट हो गया है, चिकन भी हमारा पक गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखा। तो चलिए अब मैं आपको एक सर्विंग डिश में, ये हमारी चिली सॉस मैंने इसमें डाला है, और इसमें हम डालेंगे हमारे पैनकेक्स, चिकन पैनकेक्स।
आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो बहुत बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। अभी जैसे आपको पता है रमज़ान भी बहुत करीब है, रजब का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये रमज़ान में भी इफ्तार के लिए आप बना के खा सकते हो, ठीक है। ये देखें, ये बड़े मज़े के इस तरह से बनते हैं। ये अब देखा, अब हमने हमारी सर्विंग डिश में चटनी चिली सॉस के साथ डाल दिया। आप चटनी के साथ भी सर्व करते हैं। मैंने है ना 3-4 चटनी के भी वीडियोस अपलोड किए, आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाके देख लीजिए। मिंट की चटनी की है, कोकोनट की है, रेड चटनियाँ की है, टमाटर की है, बहुत मज़ेदार की चटनी मैंने अपलोड की है, आप ज़रूर देखें और ज़रूर बनाएं। अच्छा, तो ये रहे हमारे चिकन पैनकेक्स क्रैप्स, तो आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। रमज़ान में ये इफ्तार के लिए बेहद ही पसंदीदा डिश है, तो आप ज़रूर बनाएं। तो प्लीज़ अगर आप ये डिश बनाएं, आपको अच्छा लगा या आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाने का मत भूलिएगा। तो चले मिलते हम अगली बार एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, टेक केयर एंड कीप सेफ।